नमस्कार डियर फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे सूरज एकेडमी में। तो डियर फ्रेंड, आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन लेके आए हैं हम। जो 2018 का एलटी ग्रेड परीक्षा जो हुई थी, लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे गए क्वेश्चन का जीएस पोर्शन लेके आए हैं हम। जो जीएस का पार्ट है, 30 प्रश्नों का यह संग्रह है, जिसमें आपको गणित के भी कुछ सवाल देखने को मिलेंगे। तो 2018 लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे गए एलटी ग्रेड में जीएस परीक्षा का प्रश्न पत्र है। चलिए शुरू करते हैं डियर फ्रेंड। पहला क्वेश्चन है, भारत के किसी राज्य के राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है डियर फ्रेंड? तो हमारे ऑप्शंस हैं भारत का राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो डियर फ्रेंड, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते। तो ये दूसरा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, हमारे संविधान के किस भाग में पंचायती राज के 3 सोपान की व्यवस्था का विवेचन किया गया है? तो डियर फ्रेंड, हमारे ऑप्शन है भाग 9, भाग 10, भाग 11 और भाग 12। तो डियर फ्रेंड, जो करेक्ट आंसर है यानी कि भाग 9। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में तेल शोधन कला नहीं है? तो डियर फ्रेंड, शोधन कला नहीं है तो कौन सा? हमारे ऑप्शन है गुजरात, केरल, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल। तो डियर फ्रेंड, करेक्ट आंसर हमारा है छत्तीसगढ़ में नहीं है। ठीक, तेल शोधन कला छत्तीसगढ़ में नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है? तो हमारे ऑप्शन हैं हंटर रिवर, फ्लिंडर्स रिवर, ऑरेंज रिवर और गिलबर्ट रिवर। तो डियर फ्रेंड, जो करेक्ट आंसर है ऑरेंज रिवर यानी सी इज द राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चला है डियर फ्रेंड आपके सामने। जो एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 का जो जीएस प्रश्न पत्र था 30 नंबर का, वही आपको सॉल्व कराया जा रहा है, वही सॉल्व पेपर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना में जनसंख्या का ह्रास अभिलिखित हुआ है? तो डियर फ्रेंड, हमारे ऑप्शन है केरल, सिक्किम और नागालैंड और मणिपुर। तो जो करेक्ट आंसर है डियर फ्रेंड नागालैंड, सी इज द राइट आंसर। इसमें भी सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं यानी 6। माल्थस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उपाय जनसंख्या नियंत्रण में सर्वाधिक प्रभावी है? तो डियर फ्रेंड, हमारे ऑप्शंस हैं युद्ध, आपदा और जन्म नियंत्रण और सामाजिक बुराइयां। तो डियर फ्रेंड, करेक्ट आंसर है जन्म नियंत्रण यानी कि सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवोम नहीं है? तो डियर फ्रेंड, जीवोम नहीं है। हमारे ऑप्शन हैं रेगिस्तान, घास का स्थल, पारिस्थितिक तंत्र और टुंड्रा। ओके, तो डियर फ्रेंड, करेक्ट आंसर है हमारा पारिस्थितिकी तंत्र यानी पारिस्थितिक तंत्र। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। दुधवा नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो डियर फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं असम, उत्तराखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। डियर फ्रेंड, इसमें करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, उत्तर प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के चतुर्थ चक्र के अनुसार वर्तमान में TFR कुल प्रजनन दर बच्चे प्रति महिला है। तो डियर फ्रेंड, यह तब 2018 का करंट का क्वेश्चन था, तो इसका फिर भी आंसर आपको बता देते हैं, इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमारे ऑप्शन है 2.2, 3.2 एंड 4.2 एंड 4.5। डियर फ्रेंड, इसमें ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, 2.2। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित जनगणना वर्ष में से किसे भारत में महाविभाजन का वर्ष के रूप में जाना जाता है? तो डियर फ्रेंड, हमारे ऑप्शन है 1911, 1921, 1951 और 1991। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है 1921 यानी कि बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11।
RI विधि संबंधित है, किससे संबंधित है डियर फ्रेंड? ए ऑप्शन है गेहूं से, बी ऑप्शन है कपास से, सी ऑप्शन है सरसों से और डी ऑप्शन है धान से। तो डियर फ्रेंड करेक्ट आंसर हमारा धान से, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, धान से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो डियर फ्रेंड ये देख सकते हैं, ए ऑप्शन है हमारा मूंगफली फली छेक है और बी ऑप्शन है चना फली छेदक और सी ऑप्शन है धान बंका। ओके, तो जो इसमें चलिए करेक्ट आंसर बता देते हैं। ए ऑप्शन सही है, मूंगफली जो है फली छेक ये गलत ऑप्शन है, यानी कि यही हमारा करेक्ट है, ये मेल नहीं खाता है। चलिए और आगे आपको दिखा देते हैं, एक ऑप्शन हमारा इसमें और है, ये देख सकते हैं तना और छेदक। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मक्का आलू मूंग के फसल चक्र की सघनता है? तो डियर फ्रेंड क्या सघनता है? ए ऑप्शन 100%, बी ऑप्शन है 200%, सी ऑप्शन है 250% एंड 300%। तो जो करेक्ट आंसर है डियर फ्रेंड, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 300%। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ये देख सकते हैं डियर फ्रेंड, ये क्वेश्चन है और इसमें जो 4 ऑप्शन दिया गया है, तो 4 ऑप्शन देख सकते हैं। पहला है मूंगफली कौशल, सरसों वरदान, अलसी चमत्कार, चना उदय। तो डियर फ्रेंड जो इसमें से जो हमारा सही मेल नहीं करता वही ऑप्शन हमें बताना है, यानी कि 14 में सी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि अलसी और चमत्कार। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस रोग का प्रतिजैविक द्वारा निदान नहीं किया जा सकता? तो डियर फ्रेंड हमारे ऑप्शन है क्षय रोग, बी ऑप्शन है टिटनेस एंड सी ऑप्शन है खसरा और डी ऑप्शन है हैजा। तो डियर फ्रेंड जो हमारा करेक्ट आंसर है खसरा, यानी कि सी इज द राइट आंसर। चलिए और आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? डियर फ्रेंड ये भी सेम क्वेश्चन है और आप देख सकते हैं कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, रेडियो कार्ल वेंज एंड बैरोमीटर ई रिशली, डायनेमो माइकल फेराडे। तो डियर फ्रेंड इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है हम आपको बताते हैं, करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन है, यानी कि रेडियो कार्ल वेंज नहीं होना चाहिए, यानी कि रेडियो की खोज कार्ल वेंज ने नहीं किया था, इसकी खोज मार्कोनी ने किया था। ये देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, संचार उपग्रह सदैव, ए ऑप्शन है अपनी चाल से ही भ्रमण करते रहते हैं, बी ऑप्शन है स्थिर रहते हैं और सी ऑप्शन है भू स्थिर रहते हैं और डी ऑप्शन है अपना पथ एवं चाल बदलते रहते हैं। तो डियर फ्रेंड ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी कि अपनी चाल से ही भ्रमण करते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं, निम्नलिखित पदार्थों में से किसकी चालकता तापक्रम के साथ बढ़ती है? तो डियर फ्रेंड हमारा ऑप्शन है तांबा, बी ऑप्शन है जर्मेनियम एंड सी ऑप्शन है चांदी, डी ऑप्शन है लोहा। तो इसमें का डियर फ्रेंड करेक्ट आंसर है ए इज द राइट आंसर, यानी कि तांबा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, 2√3 सेंटीमीटर भुजा वाले समखष्टभुज का क्षेत्रफल क्या होगा डियर फ्रेंड? इसका ऑप्शन यानी कि 12/√3 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 18√2 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी ऑप्शन है 18 सेंटीमीटर, यानी कि 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 18√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डियर फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 18√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डियर फ्रेंड इसके लिए एक फार्मूला आप लगाइएगा समखष्टभुज के लिए, 6 इंटू √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ये है फार्मूला, इसी फार्मूला पे आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए और आगे चलते हैं, बहुत इसी सिंपल फार्मूला पे आप रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की, यदि 2x + 2/3 = 3, बी ऑप्शन हो तो x³ + 1/3 + 2 का मान है? ए ऑप्शन है 3/8, बी ऑप्शन है 19/8 और सी ऑप्शन है 21/8, डी ऑप्शन है 7/8। तो डियर फ्रेंड करेक्ट आंसर है 21/8, सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आपको आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, घातीय समीकरण 2 + 2 + px + 4 = 0 का एक मूल 2 है तो इसका दूसरा मूल है। तो डियर फ्रेंड हमारा ऑप्शन है -2 -1, सी ऑप्शन है +1 एंड डी ऑप्शन है +2। तो डियर फ्रेंड सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, +1, ठीक, +1। चलिए नेक्स्ट 22 की तरफ चलते हैं,
मई 2018 में किस राज्य में सैन्य अभ्यास विजय प्रहार संपन्न हुआ? तो डियर फ्रेंड ये भी करंट का क्वेश्चन है। ऑप्शन हमारा महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो इसमें जो करेक्ट आंसर था डियर फ्रेंड, यह सी ऑप्शन करेक्ट था, यानी कि राजस्थान। इसे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए और आगे देखते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2018 में बैडमिंटन का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो डियर फ्रेंड ये भी करंट का क्वेश्चन है। साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, के गिलमोर, मिशेल ली। तो डियर फ्रेंड इसमें ए ऑप्शन करेक्ट था, साइना नेहवाल। तो ये भी करंट का था। तो चलिए और आगे क्वेश्चन नंबर 24। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2018 में भारत का स्थान है। तो डियर फ्रेंड ये भी क्वेश्चन करंट का था, या 135वां, 136वां, 138वां और 137वां। तो इस समय जो करेक्ट आंसर था डियर फ्रेंड 2018 में, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर था, 138वां था, लेकिन ये भी करंट का क्वेश्चन है। चलिए और आगे देखते हैं। 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है कि जो संस्कृत भाषा शुद्ध नहीं बोल सकते थे उन्हें मलक्ष कहा जाता था? तो डी फ्रेंड हमारा ऑप्शन है श्वेताश्वतर उपनिषद, और बी ऑप्शन है गोपथ ब्राह्मण, सी ऑप्शन है बृहदारण्यक उपनिषद एंड डी ऑप्शन है सतपथ ब्राह्मण। तो डी फ्रेंड जो हमारा करेक्ट आंसर है सतपथ ब्राह्मण, ठीक, यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो डियर फ्रेंड सूची 1 है हमारा, देख सकते हैं ये, और सूची 2 ये है। ओके, तो पहला है चंद्रगुप्त प्रथम, दत्ता देवी। दूसरा है समुद्रगुप्त, कुबेर नागा। और देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, अनंत देवी। तो डियर फ्रेंड इसमें जो करेक्ट आंसर है, तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है डियर फ्रेंड। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है डियर फ्रेंड, ठीक है, आप मैच करा लीजिएगा। चलिए और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। अर्थशास्त्र पुस्तक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? पहला है डियर फ्रेंड, यह भारतीय राजस्थान के संबंध में उपलब्ध प्राचीनतम उत्कृष्ट रचना है। चलिए और आगे देखते हैं। दूसरा है, इस पुस्तक में मौर्य साम्राज्य तथा शासन तंत्र का कोई उल्लेख नहीं मिलता। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए डियर फ्रेंड। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन इसमें केवल फर्स्ट दिया है, केवल पहला और केवल दूसरा, 1 और 2, यानी कि न तो 1 और ना ही 2। तो डियर फ्रेंड जो इसमें करेक्ट आंसर है सी इज द राइट आंसर, 1 और 2 दोनों सही है। चलिए और आगे देखते हैं। इनमें से किसने दिल्ली को विश्व के उत्कृष्टतम शहरों में से एक के रूप में बताया? तो डियर फ्रेंड ऑप्शन हमारा इब्न बतूता, अल-बरूनी, फरिश्ता और अबुल फजल। तो डियर फ्रेंड जो हमारा करेक्ट आंसर है 28 में ये ऑप्शन करेक्ट है, इब्न बतूता। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 29। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो डियर फ्रेंड फर्स्ट ऑप्शन है लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन और लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी। ओके, तो डियर फ्रेंड बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, लॉर्ड रिपन। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट आज का 30 नंबर। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना आवश्यक है? तो डियर फ्रेंड हमारे ऑप्शन हैं 7 डेज, 14 डेज एंड 21 डेज, 30 डेज। तो डियर फ्रेंड करेक्ट आंसर इज द राइट आंसर, यानी कि 14 दिन पहले आपको सूचना देना होगा। तो ये आज का बहुत ही अच्छा सेशन रहा डियर फ्रेंड। ये 30 क्वेश्चन का संग्रह है और ये एलटी ग्रेड 2018 में पूछे गए जीएस का पोर्शन है। तो वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।